गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए हिंदी भाषा में दिए जाने वाले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले देखिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को और साहित्य अकादमी पुरस्कार में दिया जाता है दोस्तों 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। और दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे पहली बार मिला था वो मिला था दोस्तों 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी दोस्तों हिम तरंगिणी, जो कि एक कविता संग्रह है। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को और यह दिया जाता है कुल 22 भाषाओं में। और इसका पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें 1955 में हिम तरंगिणी, जो कि एक कविता संग्रह है, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि किस वर्ष किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर से स्टार्ट करिए, जो कि करंट को भी कवर करेगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों 2023 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला संजीव जी को। और संजीव जी को उनकी एक रचना थी मुझे पहचानो, जो कि था एक उपन्यास। तो 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संजीव जी को उनकी रचना मुझे पहचानो के लिए, जो कि एक उपन्यास था। इसके बाद देखिए दोस्तों 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बद्री नारायण को। और बद्री नारायण की एक रचना थी दोस्तों तुमड़ी के शब्द, जो कि एक कविता संग्रह थी। उसके लिए उन्हें 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। फिर आगे देखिए दोस्तों 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दया प्रकाश सिन्हा को। और दया प्रकाश सिन्हा जी ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था सम्राट अशोक। तो 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को उनकी रचना सम्राट अशोक के लिए, जो कि था एक नाटक। फिर आगे देखिए दोस्तों 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अनामिका जी को। और अनामिका जी की रचना थी टोकरी, जो कि एक कविता संग्रह थी। फिर 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नंद किशोर आचार्य को। और नंद किशोर आचार्य जी की एक कविता संग्रह थी छीलते हुए अपनों को। तो नंद किशोर आचार्य को 2019 में कविता संग्रह के लिए, जो कि था छीलते हुए अपनों को, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर आगे देखिए दोस्तों 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला चित्रा मुदगल को। और चित्रा मुदगल की रचना थी दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, जो कि था दोस्तों एक उपन्यास। फिर 2017 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया रमेश कुंतल मेघ को। और रमेश कुंतल मेघ ने दोस्तों एक साहित्यिक समीक्षा की थी जिसका नाम था विश्वमिथिक सरित सागर। तो 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया रमेश कुंतल मेघ को। और ये किस लिए दिया गया? तो उनके साहित्यिक समीक्षा के लिए दिया गया जिसका नाम था विश्वमिथिक सरित सागर। फिर 2016 में दोस्तों नासिरा शर्मा को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। और नासिरा शर्मा जी को दिया गया
पारिजात उपन्यास के लिए। तो 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए। और इसके बाद दोस्तों 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया रामदरस मिश्र को, और रामदरस मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया आग की हंसी के लिए, जो कि था एक कविता संग्रह। फिर 2014 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया रमेश चंद्र शाह जी को, और रमेश चंद्र शाह जी ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था विनायक, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और फिर 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मृदुला गर्ग को, और मृदुला गर्ग ने एक उपन्यास लिखा जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उस उपन्यास का नाम है दोस्तों मिलजुल मन। तो मिलजुल मन, मृदुला गर्ग। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों यूपीएसआई 2017 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 3 और नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें है 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हरिवंश राय बच्चन जी को, और किस लिए मिला, तो उनकी कविता संग्रह 2 चट्टानों के लिए। और 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत जी को काला और बूढ़ा चांद के लिए, जो कि इनकी थी एक कविता संग्रह। और 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। तो इतना दोस्तों आप लोग साहित्य अकादमी से ध्यान रखिएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद देखिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई दोस्तों 22 मई 1961 को, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किए थे दोस्तों साहू शांति प्रसाद जैन जी के परिवार वालों ने। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 22 मई 1961 को हुई साहू शांति प्रसाद जैन जी के 50वें जन्मदिन पर उनके परिवार के द्वारा। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें जो पुरस्कृत राशि मिलती है दोस्तों वो मिलता है 11 लाख रुपए। तो इतना चीज़ आप लोग ज्ञानपीठ से ध्यान रखिएगा। और सबसे जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों गोविंद शंकर कुरूप को, और ये गोविंद शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लेखक हैं। और यहाँ से दोस्तों आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो दोस्तों संविधान की सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी 22 भाषाओं में दिया जाता है। और इसका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का पहला पुरस्कार पाए थे वो पाए थे गोविंद शंकर कुरूप, जो कि मलयालम लेखक थे। ये आया था दोस्तों यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे गोविंद शंकर कुरूप, जो कि थे मलयालम लेखक। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा में अब तक कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो लोग हैं वो हैं दोस्तों 11। और पहला हिंदी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था दोस्तों 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को। और किस लिए मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना थी दोस्तों चिदम्बरा। तो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों इसके 4 साल बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1972 में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी भाषा क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए। और फिर दोस्तों अगली बार मिला 1978 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वो मिला दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को। और ये मिला इनको कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। फिर अगली बार मिला दोस्तों 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में, और वो मिला महादेवी वर्मा को
यमा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 5वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों, वो मिला 1992 में नरेश मेहता को। और फिर 6वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी भाषा में दोस्तों 1999 में निर्मल वर्मा को। और फिर 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों 2005 में कुंवर नारायण को। और 8वां मिला दोस्तों 2009 में अमरकांत जी को। फिर 9वां मिला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा क्षेत्र में 2009 में ही श्रीलाल शुक्ला को। और फिर 10वां मिला दोस्तों 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह जी को। और 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों हिंदी भाषा क्षेत्र में 2017 में कृष्णा सोबाती को। तो इन 11 नामों को दोस्तों आप लोग एकदम रट डालिएगा कि किन लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद देखिए दोस्तों भारत भारती सम्मान। तो भारत भारती सम्मान के संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों भारत भारती सम्मान। और भारत भारती सम्मान की स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है भारत भारती सम्मान। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा जो पहला भारत भारती सम्मान मिला था वो मिला था महादेवी वर्मा जी को 1982 में। और जो अभी लास्ट तक भारत भारती सम्मान मिला है दोस्तों वो मिला है पांडे शशि भूषण सितांशु जी को। और इनको मिला है भारत भारती सम्मान 2020 में। तो पहला भारत भारती सम्मान मिला महादेवी वर्मा को 1982 में। और जो अंतिम भारत भारती सम्मान मिला है जो कि मिला है 2020 में वो मिला है पांडे शशि भूषण सितांशु जी को। इसके बाद दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जिन्हें भारत भारती सम्मान दिया गया है। और ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसे भारत भारती सम्मान दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिन्हें अज्ञेय भी कहा जाता है। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान रखिएगा नागार्जुन, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कमलेश्वर मिश्र, रामदरस मिश्र, केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह। तो इन नामों को दोस्तों आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा आगरा के रहने वाले हैं सुशील सरित जिन्हें 2021 में उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण पुरस्कार दिया गया है। और सुशील सरित को ये तीसरी बार दिया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश साहित्य भूषण पुरस्कार। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसके बाद अगला देखिए दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार। और मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1961 में। और ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ये संचालित होता है दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार। या आप लोग ध्यान रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और ये पुरस्कार दिया जाता है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में। और ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। और पहला मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों नागराज राव जो कि थे एक कन्नड़
लेखक। और इनको मिला है दोस्तों जो मूर्ति देवी पुरस्कार, वो मिला है दोस्तों 1983 में। तो पहला मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है 1983 में कन्नड़ लेखक नागराज राव को। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं हिंदी में किसको मिला है। तो हिंदी भाषा में जो पहला मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो मिला है 1984 में, और वो मिला है वीरेंद्र कुमार सखलेचा को। तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में पहला मूर्ति देवी पुरस्कार मिला 1984 में वीरेंद्र कुमार सखलेचा को। और जो अंतिम मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है दोस्तों हिंदी भाषा के क्षेत्र में, वो मिला है 2019 में, और ये मिला है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। तो ये रहा दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों बिहारी पुरस्कार। तो बिहारी पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 को, और ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और बिहारी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर। और बिहारी पुरस्कार में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार दिया जाता है सिर्फ राजस्थान के लेखकों को। तो बिहारी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 को, और ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और बिहारी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों, या इसका नाम पड़ा है प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर। और बिहारी पुरस्कार दिया जाता है सिर्फ राजस्थान के लेखकों को। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों वाचस्पति पुरस्कार। इसकी भी स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में, बिहारी पुरस्कार से एक साल आगे। तो वाचस्पति पुरस्कार इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और ये भी दिया जाता है दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है सिर्फ संस्कृत भाषा के क्षेत्र में। फिर अगला है दोस्तों सरस्वती पुरस्कार। और सरस्वती पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में। ये भी दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, और ये दिया जाता है दोस्तों सभी 22 भाषाओं में। तो सरस्वती पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में, और ये दिया जाता है दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, और ये दिया जाता है सभी 22 भाषाओं के क्षेत्र में। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों व्यास सम्मान पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में। और व्यास सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और ये व्यास सम्मान दिया जाता है दोस्तों हिंदी भाषा के क्षेत्र में, और ये दिया जाता है दोस्तों 10 वर्षों के साहित्यिक जो कृति होती है उसके प्रकाशन के लिए। तो 10 वर्षों में जो साहित्यिक कृति हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रकाशित हुई है उसके लिए दिया जाता है व्यास सम्मान पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में। और जो पहला व्यास सम्मान मिला था दोस्तों वो मिला था 1991 में, और वो मिला था रामविलास शर्मा जी को। तो पहला व्यास सम्मान मिला था 1991 में रामविलास शर्मा को। और जो अंतिम व्यास सम्मान मिला है दोस्तों वो मिला है 2023 में पुष्पा भारती जी को, और ये मिला है उनके एक उपन्यास यादें यादें के लिए। तो व्यास सम्मान से इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 21 जनवरी को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 21 फरवरी को। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों मैसूर कर्नाटक में, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में।
तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों मैसूर कर्नाटक में, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। फिर अगला देखिए दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे वो। तो केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना हुई 1967 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे वो। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाहे यदि आए दोस्तों भाषा समिति या राजभाषा विभाग, इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो होता है गृह मंत्री। तो भाषा समिति या राजभाषा विभाग, इन दोनों का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। और भारतीय भाषा परिषद का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों कलकत्ता में। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा भारत में बोली जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाओं को। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों हिंदी। तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में हिंदी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों बंगाली, फिर तीसरे पर आती है मराठी, फिर चौथे पर आती है तेलुगु, और पांचवीं पे है दोस्तों तमिल। तो पहले पे हिंदी हो गया, दूसरे पे बंगाली हो गया, तीसरे पे मराठी हो गया, चौथे पे तेलुगु हो गया, और पांचवें पे तमिल हो गया। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी दोस्त गगन GS स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।